पुराने नियम में इसराइल राष्ट्र पर शासन करने वाले कई नेताओं का परिचय मिलता है। निर्गमन से लेकर कनान में प्रवेश तक मूसा और यहोशू ने इसराइल का नेतृत्व किया और बाद में न्यायाधीश शमूएल जैसे कुछ अगुवे, न्यायाधीश और याजक दोनों थे। हालांकि शमूएल के बाद इसराइलियों को एक राजा की चाहत थी। इस प्रकार इसराइल का पहला राजा शाऊल स्थापित हुआ। दाऊद और सुलेमान सिंहासन पर बैठे और कुछ संघर्षों के बावजूद सफलतापूर्वक राष्ट्र पर शासन किया। जब सुलेमान का पुत्र रहूबियाम राजा बना तो इसराइल उत्तर में इसराइल और दक्षिण में यहूदा में बंट गया। सदियों के विभाजन के बाद दोनों राज्य अंततः नष्ट हो गए। उत्तरी इसराइल के राजा परमेश्वर की सेवा तो करते थे, लेकिन साथ ही आसपास के देशों के देवताओं की भी पूजा करते थे। बाइबल इन राजाओं को दुष्ट राजा कहती है। अंततः उत्तरी इसराइल ने कई विद्रोहों और बार बार राजाओं के परिवर्तन का अनुभव किया और दक्षिणी यहूदा से पहले ही उसका पतन हो गया। दक्षिणी यहूदा ने कई संकटों का सामना किया और दाऊद के बाद अपना राजवंश जारी रखा। हालांकि उत्तरी इसराइल के राजा अहाब और ईजेबेल की बेटी राजा अतल्याह के कारण दक्षिणी यहूदा को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। अतल्याह ने सारी सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए दाऊद वंश के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। सौभाग्य से उस समय 1 वर्ष का राजकुमार योआश मंदिर में छिपा हुआ था और वहां 6 साल तक पला बढ़ा। 7वें वर्ष जब अतल्याह ने यहूदा में दाऊद के सभी वंशजों को मार डाला, यहोयादा नाम का एक याजक प्रकट हुआ। यहोयादा राजा दाऊद के भाले और ढाल के साथ मंदिर से योआश की रक्षा करते हुए प्रकट हुआ और कहा, यह आदमी दाऊद का वंशज है। फिर उसने योआश को एक मुकुट पहनाया, उसे व्यवस्था की पुस्तक दी और उसे राजा के रूप में अभिषेक किया। योआश 7 साल की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम से दक्षिणी यहूदा पर 40 साल तक शासन किया। 2 राजा 12 अध्याय 2 में लिखा है कि योआश ने यहोयादा के जीवनकाल में वही किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था। उसने कई सुधार किए। सबसे पहले उसने मंदिर की क्षतिग्रस्त चीजों की मरम्मत करके उसे पवित्र किया। चूंकि सुलेमान द्वारा मंदिर बनाए हुए 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था, इसलिए मंदिर में कई जगहें ऐसी रही होंगी जहां समस्याएं हो सकती थी। किसी ने उनकी मरम्मत के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मंदिर में पले बड़े योआश को यह बात किसी से भी बेहतर पता होगी। इतिहास की पुस्तक में राजा योआश ने यहूदा और यरूशलेम के सभी लोगों से स्वेच्छा से भेंट चढ़ाने का आह्वान किया। इन भेंटों से मंदिर को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया गया। हालांकि अगर आप 2 इतिहास पढ़े तो दुखद रूप से दर्ज है कि यहोयादा, जिस याजक ने उसे राजा बनाया था, की मृत्यु के बाद योआश अशेरा की लाठियों और मूर्तियों की पूजा करने लगा। हालांकि परमेश्वर ने उसे विश्वास के मार्ग पर लौटने के लिए कहने के लिए भविष्यद्वक्ता भेजे थे, फिर भी उसने उनकी एक न सुनी। उसने यहोयादा के पुत्र जकर्याह की गंभीर भविष्यवाणी को अनसुना कर दिया और उसे मार भी डाला। राजा योआश को मंदिर से प्रेम था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं था। वह परमेश्वर के सामने ईमानदारी से नहीं जिया, बल्कि केवल याजक यहोयादा की आंखों के सामने जिया। अंततः योआश दक्षिणी यहूदा राज्य को सुधारने में असफल रहा। हम कब ऐसा नेता देखेंगे जो परमेश्वर के वचन का पूरी तरह पालन करता हो? इसराइल के विभिन्न राजाओं से मिलना और यह सोचना अच्छा होगा कि एक राष्ट्र पर शासन करने का क्या अर्थ है।